नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। मुंबई के तमाम गली मोहल्लों में आज ये नारा गूंज रहा है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणेशोत्सव आज खत्म हो रहा है, लेकिन अभी ये त्योहार कुछ घंटों तक और चलेगा। भले ही दिन की समाप्ति हो रही है, लेकिन गणपति विसर्जन का ये सिलसिला देर रात तक चलने वाला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दक्षिण मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर, और यहाँ आप देखिए किस जैसा माहौल है। एक तरफ जन सागर है तो दूसरी तरफ अरब सागर। इन दोनों ही सागरों का मेल हर साल यहाँ पर दिखाई देता है। मुंबई शहर एक उत्सव प्रेमी शहर है। मुंबई की जिंदगी बड़ी ही भागती दौड़ती, तेज रफ्तार और तनाव भरी जिंदगी है, और ऐसे में ये त्योहार ही हैं जो मुंबई वालों को उनकी इस जिंदगी से एक ब्रेक देते हैं, अपने उत्साह को प्रकट करने का मौका देते हैं। और फिर चाहे वो जन्माष्टमी का त्यौहार हो या फिर गणेशोत्सव, तमाम मुंबई वाले सड़क पर उतर आते हैं और अपनी उत्सव धर्मिता का, अपनी उत्सव प्रियता का इस तरह से उसे अभिव्यक्त करते हैं। गणेशोत्सव पहले सिर्फ राज्य रजवाड़ों का त्यौहार माना जाता था, लेकिन आज ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार बन गया है। 1893 में लोकमान्य तिलक ने इसे सार्वजनिक स्वरूप दे दिया था। पुणे और मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। आज 130 साल हो चुके हैं इस त्यौहार को मनाए जाने के, और दिन ब दिन ये त्यौहार लोगों में लोकप्रिय होता जा रहा है, और आज ये सबसे बड़ा त्यौहार है। मैंने आपको बताया गिरगांव चौपाटी की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जहां पर इस वक्त रौनक देखते ही बनती है। रात भर आप देखिए कि किस तरह से बड़ी बड़ी गणपति प्रतिमाएं यहां पर पहुंच रही हैं विसर्जित होने के लिए। 10 दिनों तक तमाम लोगों ने इन गणपति प्रतिमाओं का पूजन किया, इनकी सेवा की, और आज एक भावपूर्ण विदाई यहां पर दी जा रही है इस निमंत्रण के साथ कि अगले साल गणेश जी आप जल्दी आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे जीवन के विघ्नों को हरिए, उन्हें नष्ट कीजिए। ये सबसे बड़ा विसर्जन स्थल है मुंबई का। यहाँ पर देर रात तक इसी तरह से गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी रहेगा, और जो आखिरी प्रतिमा यहाँ पर विसर्जित होगी वो प्रतिमा होगी लाल बाग के राजा की। लाल बाग के राजा मध्य मुंबई से निकल चुके हैं और देश भर से लोग उनके दर्शनों के लिए आते हैं। कई कई घंटे कतार में खड़े रहते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए, और वही लाल बाग के राजा निकले हैं गिरगांव चौपाटी की तरफ। करीब 7.5 या 8 किलोमीटर का फासला तय करके वो यहाँ पहुँचेंगे। भले ही ये फासला छोटा है, लेकिन इस फासले को कवर करने के लिए 18 से 20 घंटे लगते हैं। कल सुबह 6 से 8 बजे के बीच उम्मीद की जा रही है कि वे यहाँ पर पहुँचेंगे, और ये देरी इसलिए है क्योंकि रास्ते भर 10 लाख से ज़्यादा लोग उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद रहेंगे। जिन लोगों ने पंडाल में जाके उनके दर्शन नहीं किए थे, वो रास्ते पर खड़े होकर उन्हें नमन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। ये तो मैंने आपको यहाँ दिखाया गिरगांव चौपाटी का हाल। मुंबई के उपनगर का सबसे बड़ा विसर्जन स्थल है जुहू में, जहाँ मौजूद हैं मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। आइए मृत्युंजय से जानते हैं कि आखिर जुहू में क्या चल रहा है। मृत्युंजय, ये बताइए कि जुहू में किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं। वहां पर भी गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या के नारे गूंज रहे हैं, जयकारे गूंज रहे हैं। मृत्युंजय, विश्वास कीजिए जितेंद्र, जिस प्रकार का जोश और उत्साह गिरगांव चौपाटी में भक्तों श्रद्धालुओं के बीच है, बस उससे रत्ती भर भी कम उत्साह जुहू चौपाटी पे आए हुए श्रद्धालुओं के बीच नहीं है। खूब जमकर उत्साह है, और बप्पा को भले ही नम आंखों से विदाई दे रहे हो, लेकिन उतनी ही श्रद्धा और भक्ति देखने को मिल रही है। तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए दूर दराज से लोग आए हैं। ये जो ग्रुप है ये उल्लासनगर से आया हुआ है, और ये पूरा ग्रुप गणपति बप्पा की विदाई करे। 10 दिनों तक तो पूजा अर्चना की, घर के एक सदस्य की तरह गणपति बप्पा रहे, लेकिन उन्हें विदाई देने से पहले उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, ताकि बप्पा की पूजा अर्चना करने के बाद इस विश्वास के साथ उन्हें विदा किया जाए कि बप्पा अगले बरस भी उनके बीच आएंगे। उल्लासनगर से आया हुआ ग्रुप है जो यहाँ
विसर्जन के लिए जुहू चौपाटी पर पहुंचा हुआ है। जरा दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ देखिए किस प्रकार से आरती हो रही है। सुखहर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची, ये तो आरती पिछले 10 दिनों तक पूरे गणपति उत्सव के दौरान पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश भर में गूंजती है। लेकिन एक आखिरी बार जब समुद्र के किनारे रहकर गणेश मूर्ति का लोग दर्शन करते हैं और आखिरी बार विदाई देते हैं, कुछ अपने मोबाइल की कैमरे में इन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं, तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प होती है। धर्मेंद्र, जरा उस समुद्र की ओर दिखाइए जहां तिरंगा लगा हुआ है उस नाव पर। मृत्युंजय, मैं आपको रोकना चाहता हूं, पहले मैं जाऊंगा कृष्णा ठाकुर के पास। मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं लाल बाग के राजा की शोभा यात्रा के साथ में। कृष्णा से जानते हैं। कृष्णा, ये बताइए कि किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। लाल बाग के राजा के साथ लाखों लोगों की भीड़ चल रही है। कृष्णा जी जितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लाल बाग के इलाके में मौजूद है और तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पे दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त आपको तस्वीरों में जो बप्पा दिखाई दे रहे होंगे वो चिंचपोकली के चिंतामणि है, जिनका भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है। पुष्पों की वर्षा की जा रही है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद भव्य तरीके से मुंबई समेत महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का त्यौहार मनाया गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भक्त जो हैं वो लाखों की संख्या में मुंबई की सड़कों पे उतरे हैं। अगर लाल बाग की बात करें तो देखिए कि जगह जगह पे आपको जो है वो श्रद्धालु नजर आएंगे, बप्पा को जो है वो विदाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दर्शन जो है वो बप्पा के करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर भक्त लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था भी जो है वो शहर में अब उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मुंबई शहर में 18,000 से ज़्यादा पुलिस की जो है तैनाती की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि भक्त जब बप्पा को विदाई दे रहे हैं तो उनके साथ किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये तस्वीरें दिखाएंगे, हम ये जोश जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी आप चिंचपोकली के चिंतामणि को दिखा रहे थे, इसके बाद लालबाग के राजा भी वहां से गुजरेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।